शाम के 6:15 हुए हैं और क्या खूबसूरत मौसम है यार अभी तो मतलब कैमरा तो जस्टिस ही नहीं कर पा रहा है। लुक एट द क्लाउड्स, और ऐसे बिल्डिंग्स के बीच में से बादल दिखते हुए और खूबसूरत लगते हैं। आज व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने शाम को। सो बेसिकली एक फ्रेंड के बर्थडे पे जा रहे हैं। एक्चुअली उसकी फियांसे और मैंने मिलके प्लान बनाया है कि हम लोग आएंगे। सो अपेरेंटली दिस फ्रेंड मनीष नागदेव डिडंट वांट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वाज अपेरेंटली नॉट अ वेरी हैप्पी मूड। तो शी वाज टेलिंग मी कि ऐसा ऐसा है तो तुम लोग आ जाओगे तो ही फील गुड एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो हम लोग उसको बेसिकली सरप्राइज देंगे। तो शी इज टेकिंग हिम टू अ प्लेस जहाँ पे हम लोग धमकने वाले हैं बीच में कबाब में हड्डी की तरह। सो उसी के लिए मैं ऑफिस आई हूँ और रेडी होने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू करते हैं और कल इस व्लॉग को ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू कर लूँगी। आज में तो बहुत छोटा व्लॉग बनेगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए कल हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ और फिर हम लोग जाएंगे उसके बर्थडे के लिए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। गोवा से आके ऑब्वियसली मैं टैन हो गई हूँ तो इसलिए मिक्सिंग अ रियली डार्क फाउंडेशन विद माय रेगुलर यूजुअल फाउंडेशन। एंड आज बहुत दिनों बाद फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं अब यूजुअली कंसीलर वगैरह के साथ ही चली जाती हूँ। Looking good. रैपर टाइप लग रहा है। मैं तो आज थोड़ा सा वो लग रहा था कि ना यू नो कॉलेज गोइंग यू नो यंग। तुम कुछ ज्यादा ही जवान बनने की कोशिश नहीं करते जा रहे हो? कोशिश एक आशा है मेरी दोस्त। मतलब मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ और तुम जवान होते जा रहे हो। नहीं यार, कौन कहता है तुम बुढ़ी हो? आज भी तुम जुल्फे लहराओ। आज भी तुम जुल्फे लहराओ तो तुम ऐसे बोलो जैसे एक्चुअली मैं 70 साल की हो गई हूँ। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब आज भी इतने में भी तुम अगर जुल्फे लहराओ तो 10-20 लड़के तो ऐसे ही गिर जाएं। ओके तो हम लोग निकल गए हैं और हम लोग जहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल नाम की जगह है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हम काफी वहाँ पे मतलब 2-4 बार गए हैं। और 2-4 बार नहीं यार, ज्यादा मैं तो ज्यादा चली गई। मैं बच्चों को भी लेके गई। मैं उस दिन मनिका को के साथ भी गई, तुम्हारे साथ भी गई, तो हो गया मेरा ज्यादा हो गया। कमल तुम आई थिंक एक ही बार गए हो अभी तक। पता नहीं आजकल ऐसा हो रहा है शादी के बाद अब कई ऐसी जगहें हैं जहाँ तुम ज्यादा जा रही हो और मैं बहुत कम जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोवा, नुन्नू रिजॉर्ट। नुन्नू नहीं नानू रिजॉर्ट नेक्स्ट लेवल। तो तुम चल, मैं तो कह रही हूँ तुम्हें, तुम कल जाओ गोवा, तुम जाते ही नहीं हो। पूछो कहाँ जाता हूँ आजकल? सिर्फ जिम और बच्चों को वॉक करानी। हाँ तो अब ऐसा है कि वहाँ पहुँचने में हमको तकरीबन लगेंगे कितना 45 मिनट्स 45 मिनट्स लग जाएंगे। एंड बाय द वे जो बर्थडे बॉय और जो फियांसे है मैडम मलिका, वही दोनों लेट आ रहे हैं। सो बेसिकली क्योंकि उनको पता नहीं है, मतलब मनीष को पता नहीं है ये पूरे प्लान का, तो वो इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर हर टू ब्रिंग हिम एट दैट टाइम। मतलब है थोड़ा स्टोरी। तो शी सेड के यार ज्योति मैं बता भी नहीं सकती उसे कि क्या सीन है, बट हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो हमें तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली टेबल बुक किया है वहां पे। तो अगर हम वहां पे टाइम से नहीं पहुंचेंगे और ज्यादा फर्क हो जाएगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि भाई वो टेबल किसी और को दे दें। ऑब्वियसली दे विल नॉट वेट। तो इसलिए हम लोग अपना टाइम पे जा रहे हैं और हम टाइम पे पहुंच जाएंगे एंड देन विल वेट फॉर देम। अच्छा हो वैसे थोड़े टाइम पे ही निकल गए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हम लोग पहुंच गए हैं और वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम। आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट वेरी लेट। दे विल बी हियर एनी मोमेंट। दे आर फाइनली हियर एंड मनीष इज वेरी हैप्पी टू सी अस। मतलब बहुत मजा। मलिका के साथ प्लान किया गया था ये। ओके गाइस, वी आर गोइंग बैक। हैड अ लवली टाइम, मजा आ गया। Awesome time. और हमें इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले। They were so sweet यार। जो भी लोग हमसे मिले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मीटिंग अस। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं घर और आप लोगों को मिलती हूँ मैं कल।
मॉर्निंग गाइस, आगे देख रहे हो मेरी। ओह माय गॉड, लास्ट नाइट वाज सो हेवी। बर्थडे पे गए थे रात को, पहले तो वहां से ही काफी लेट निकले और उसके बाद मनीष मलिका घर आ गए थे। वी थॉट कि चलो थोड़ा सा आफ्टर पार्टी टाइप करते हैं, बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। वो करते करते फिर 3 बज गए और अभी सुबह उठी हूँ तो पता चला है कि जो मेरी हेल्प है उसका मैसेज आया हुआ था कि मैं नहीं आ रही हूँ आज। एक्चुअली कल उसका मेरे घर पे ही ना हाथ कट गया था और वो काफी डीप कटा था, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं मेंटली पता था दैट शी वोंट कम। एंड कमल सुबह सुबह चला गया। आज अंधेरी उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए अभी मैं उठी हूँ। मैं लेट उठी हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू जस्ट थोड़ा सा कैच अप ऑन स्लीप, क्योंकि 3 बजे सोई हूँ। तो मैं 10 बजे उठी हूँ फाइनली। बस तब उठी हूँ जब कमल निकलने ही लगा था। वो पता नहीं कुछ खा के भी गया है, नहीं गया है कमल, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज उसने भी मेरे को उठाया नहीं, बिकॉज ही मस्ट हैव थॉट कि ये बहुत लेट सोई है एंड बड़ा बुरा हाल था, तो ही डिडंट इवन वेक मी। जाते हुए बस बाय बोल के गया है एंड दैट्स हाउ आई वोक अप। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई ब्लैक कॉफी और उसके बाद फिर दिन आगे बढ़ाते हैं। और कल रात घर इस तरीके से छोड़ा गया है और ये जो टिश्यूज़ वगैरह आप देख रहे हो ये सब मिष्टी करती है। जब हम बैठे होते हैं ना, बातें बातें करते हंसते हैं, तो वो इतनी एक्साइट हो जाती है कि कहीं से कोई टिश्यू ले आएगी, कुछ ले आएगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। और इधर इसका हाल देख लो। वैसे बच्चे सो रहे हैं, अभी एटम उठ चुका है बट मिष्टी सो रही है। उसको कंबल के अंदर ये देख लो ज़रा, ये देख लो। अभी तो इसने मुंह निकाला हुआ है बाहर, नहीं तो ये मुंह भी नहीं निकालती बाहर। पूरी रात ऐसे अंदर होके सोती है मिश्रा? सोचे कर रहे हो आप? अभी उठना नहीं है आपको? उठना नहीं है? ओ बेबी जी, मेम साहब उठना नहीं है आपको? गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग अट्टू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बेटू। वी हैव स्टार्टेड लविंग डेविड ऑफ कॉफी। यही मैंने ऑफिस में भी रखी हुई है, आपने देखा होगा, और यही यहाँ पे भी रखी हुई है। वी हैव स्टार्टेड लविंग दिस। पहले मैं ऐसे कुछ ज्यादा कॉफी वगैरह पीती नहीं थी, आप लोगों को पता ही है, बट जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तब मैं एक सुबह ब्लैक कॉफी पीती हूँ। उस वजह से कॉफी मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लग गई है। और कमल तो बहुत टाइम से कॉफी पीता ही था, ही हैज बीन अ कॉफी लवर, बट मैं भी अब बनती जा रही हूँ। बस दिस इज हाउ आई प्रिपेयर माई ब्लैक कॉफी। हल्की सी कॉफी इसमें डालती हूँ, यहाँ पानी गर्म करती हूँ। That's it. Good morning, guys. Left it to the bank like ha 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 ha. Go go. Left it to the bank like ha 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 ha. Alright. मिस्टर आपको नहीं आना? नहीं करनी है और अभी? Are you sure? You don't want to come? मिष्टी को तो नहीं आना है। मिष्टी does not want to come. चलो डाउन, हटो बेटा, चलो हटो हटो हटो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो मेरा बेटा जल्दी, डाउन डाउन। मिष्टी बेटा रोली, तू क्या है ये? व्हाट इज दिस? चलो मम्मा को बेड साफ करना है, सोई सोई करनी है अभी। और कब तक? कब तक? कब तक? हाँ चल सो जा। बहन गर्मी लग रही तेरे को, इसको हटा दे। इतनी गर्मी में एकदम से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है यार। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मौसम देख के लग नहीं रहा था कि इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी, बाप रे। सो कल मेरे साथ इतना बुरा हुआ। आई वोर दिस शर्ट लास्ट नाइट मनीष के बर्थडे के लिए, और ये ज़ारा की शर्ट है। और कल वहां पे जहाँ हम गए वहां की ना स्टैंप मेरे पीछे लग गई। ये मेरी खुद की स्टैंप तो नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ उतने पीछे नहीं जा सकते हैं लाइक खुद ही की स्टैंप से। ये रही, अभी तक मिटी भी नहीं है। ये आई थिंक मुझे जब किसी ने हक किया, जैसे मनीष या मलिका ने ना, तब उस टाइम पे उनकी स्टैंप लग गई है। बट अब और किसी गलती तो नहीं है भाई, मतलब कोई आएगा तो मिलेगा ही ना हक करके। उनकी स्टैंप भी मतलब इतनी वो क्वालिटी की थी। एक्चुअली मैं नोटिस कर रही थी कि जब लगी ना मेरी वाली, तो मैं ऐसे इसको फूक मार रही थी कि ये सूख जाए, कहीं मेरे कहीं लग ना जाए। और सोचो वही हुआ कि किसी और की स्टैंप मुझे लग गई। आई डोंट इवन नो कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा है ये। प्लीज लेट मी नो यार, अगर किसी को पता है कि इंक का दाग कैसे निकलता है। ज़ारा की है इतनी अच्छी, एंड आई रियली लाइक द शर्ट। अगर आप लोग ने नोटिस किया तो मैं पहन ही रही हूँ काफी इसको, काफी मतलब 2-4 बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक द शर्ट।
और ये पीछे इतना बड़ी स्टैंप लग गई है। सो अभी मैं इसको पानी से धो नहीं रही क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि इसको पानी से धो के ऐसा ना हो जाए कि पक्का हो जाए निशान। सो आई एक्चुअली स्पीक टू माई मदर ऑल्सो, आई आस्क हर अगर कुछ है हिसाब किताब इंक निकालने का। बट आप लोगों को भी पता हो तो प्लीज मुझे बताना कि इंक का दाग कैसे निकलता है। तब तक आई एम नॉट टचिंग दिस शर्ट। बाय द वे मैं ऐसे घूम घूम के जो कपड़े ऐसे तय लगा रही हूँ ना, वो मैं जानबूझ के लगा रही हूँ क्योंकि इस हिसाब से घर के काम करते करते थोड़ी सी वॉक हो जाती है। आई थिंक अच्छा तरीका है थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करते रहने का, बिकॉज अदरवाइज बहुत ही ज्यादा बैठने का काम होता है मेरा शूटिंग और एडिटिंग। तो मैं कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल जिससे मैं थोड़ा सा चलती रहूँ। फाइनली थोड़ी धूप वूप निकलनी शुरू हो गई है। इतना बड़ा रिलीफ लग रहा है ओनली बिकॉज ऑफ क्लोथ्स, सिर्फ कपड़ों की वजह से, क्योंकि सूखते नहीं है यार। मॉनसून में कपड़े इतनी जगहों पे फैला फैला के कभी यहाँ डल रहे हैं, फिर उसके बाद सोफे पे डाल रही हूँ, कभी कहीं डाल रही हूँ, कभी कहीं डाल रही हूँ। तो फाइनली अब थोड़ा धूप वूप निकलनी शुरू हो गई है, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है कपड़ों के लिए। बिकॉज वो जो कपड़े अगर ढंग से ना सूखे, उसके अंदर से एक जो स्मेल होती है ना, वो आई हेट इट। तो मैं मतलब 3 दिन तक अपने कपड़े कई बार ऐसे होते हैं कि नहीं अभी भी नहीं सूखे, नहीं अभी भी हल्का सा मॉइस्ट लग रहे हैं, तो मैं नहीं उतारती हूँ। और मुझे तो ना कपड़ों में वो जो फैब्रिक कंडीशनर नहीं होता है, उसके बिना मैं कपड़े इमेजिन नहीं कर सकती धोना। जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं मैं एक चक्कर वॉशिंग मशीन में फैब्रिक कंडीशनर डाल के फिर से डलवाती हूँ, बिकॉज आई लव दिस स्मेल। और अब पहले ऑब्वियसली कमल को आदत नहीं थी, मेरे साथ रह के कमल को इस खुशबू की बड़ी आदत हो गई है। कमल मेरे को बोलता है ज्योति तुम इतना फैब्रिक कंडीशनर डालती हो कि जब मैं कपड़े पहन के मेले में भी डाल देता हूँ ना, तब तक भी उनमें से फैब्रिक कंडीशनर की खुशबू आ रही होती है। बट आई लव इट एंड आई थिंक मेरे मम्मी को भी आदत है, तो शायद मुझे मेरी मम्मी से ही मिली होगी। आई कैन नॉट विदाउट फैब्रिक कंडीशनर। मिष्टा बेटा शाम होने वाली है बेटा, उठ जाओ। इसको मैंने खाना दिया, इसने खाना खाया और फिर आके सो गई। मुझे लगा अब उठ जाएगी। एक्चुअली जब ये खाना खा रही थी तो मुझे बेड साफ कर देना चाहिए था, बट तब मैं कुछ और कर रहा था। मम्मा कुछ और कर रही थी, चल अब आजा बाहर। बट शी इज फाइन है, ऐसा नहीं है कि ये इतना सो रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बिकॉज तबीयत खराब होती तो ये खाना ना खाती। खाना तो मस्त इसने दौड़ के खाया है और अब फिर आगे लेट गई। आई थिंक कमू नहीं है ना, कोई भी एक जन हम में से नहीं होता ना। जैसे अगर मैं घर पे ना हूं तो कमल मुझे हमेशा ये बताता है कि दोनों बच्चे ऐसे बस लेटे हुए थे सारा दिन, और कमल नहीं होता तो भी जब हम दोनों होते हैं ना तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल एनर्जेटिक एंड ऑल दैट। और हम में से कोई भी एक जन चला जाता है देन दे आर वेरी ऐसे डल हो जाते हैं। अच्छा बाय द वे मैक ने अभी थोड़े दिन पहले एक पीआर भेजी थी क्योंकि उनका कुछ नया वो एक फेस्टिव जो किट्स होती हैं वो लॉन्च हुई हैं, वो आई थी। तो उसके साथ उन्होंने इतना सुंदर ये लैम्प भेजा है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली मुझे फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। मैं सोच रही थी बटन कहाँ से चलेगा। लेट मी शो यू कैसे चलता है, बहुत बढ़िया है। तो ये देखो यहाँ पे मैं टच कर रही हूँ और इसके ऐसे कलर्स चेंज हो रहे हैं। वैसे एक्चुअली इसके साथ ये रिमोट भी आया है, यहाँ से भी मैं ये रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ऐसे चेंज कर सकती हूँ। आई वाज नॉट यूजिंग द रिमोट, मैं सीधा ही कर रही थी। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, ऐसे कलर चेंज हो जाता है। यू जस्ट हैव टू टैप। ये देखो पर्पल, रेड, ग्रीन, और अगर इसे आपको बंद करना है तो इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ये देखो बंद हो गया और फिर से ऐसे करोगे तो ऑन हो जाएगा। इट्स सो क्यूट। और ये रात को जब मैं जलाती हूँ ना, अभी तो बहुत रोशनी है, रात को जलाती हूँ, ये ऐसे यहाँ पे ना फ्लावर शेप में ऐसे लाइटिंग है इसकी, बड़ा सुंदर लगता है रात को अंधेरे में। कुछ ब्रांड्स मैंने देखा बड़े थॉटफुल से गिफ्ट्स भेजते हैं, और कुछ ब्रांड्स होंगे जो मतलब फालतू की चीजें ऐसी भेज देंगे जो एक्चुअली आपके यूज की नहीं होती, और मे बी दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। अंदर स्टोरेज जितनी छोटी सी है लेकिन उसका डिजाइन ऐसा बना देंगे बड़ा सा, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती है मुझे व्हेन ब्रांड्स डू दिस ना। ऐसे कोई लैंप दे दिया, कैंडल दे दी, वो चीजें अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट यूज हो जाती हैं एंड दे आर नॉट अ वेस्ट। ऑलराइट गाइस, शाम के बज गए हैं 5 और मैं हो गई हूँ रेडी फॉर माई इवनिंग वॉक। 45 मिनट्स टाइप की मैं वॉक करके आती हूँ, और अगर मैं ज़्यादा नहीं थकी होती हूँ तो फिर मैं 1 आवर की भी कर लेती हूँ, बट 45 मिनट्स इज समथिंग जो मैं हमेशा करती हूँ। सो या लेट्स गो। एंड दीज आर कमल्स ईयरफोन्स जो मैं मार लेती हूँ हर शाम को। ओके, तो मैं कैमरा भी यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। आई विल सी यू गाइज वंस आई कम बैक। ओके गाइज, आई एम बैक। पूरा 55 मिनट्स की वॉक हुई है और अब कमल भी पहुंचने वाला है, तो आई थॉट आई जस्ट गो होम, टेक बाथ एंड 1-2 काम है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है किसी की खबर लेने के लिए।
ओके सो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है किसी की खबर लेने के लिए बिल्डिंग में, तो अब कमल आ गया है और हम वहीं पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से मिलूंगी जब मैं वहाँ पे से वापस आ जाऊँगी। तो कम्मू भाई बहुत ही फर्क हो जाता है हाइट का। हम लोग निकले हैं बाहर डिनर के लिए क्योंकि आज रीना भी नहीं आई है, तो हमने सोचा, मैंने नहीं सोचा, मतलब कम्मू ने सोचा चल तेरे को बाहर डिनर करा के लेके जाता हूँ डिनर के लिए, बाहर डिनर के लिए, शट अप डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, बाहर डिनर के लिए लेके जाता हूँ। तो हम वहीं जा रहे हैं, हीरा नंदानी करके एक एरिया है हमारे घर के पास, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे सारा हेल्दी फूड मिलता है। सो वी गोइंग देयर। यहाँ से कुछ 30 मिनट्स लगेंगे और फिर 7:30 हुआ ना टाइम, हाँ 7:30 बजे निकले हैं हम लोग, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8 बजे हम लोग ऑर्डर करेंगे, आई थिंक 9 बजे तक विल बी डन, टाइम पे घर आ जाएंगे। कम्मू बहुत थका हुआ है बट ही डिडंट वांट मी टू कुक, ही सेड कि नहीं तू रहने दे कुक करने को, ही सेड मैं तेरे को बाहर लेके चलता हूँ। सो दैट्स मोहब्बत। उफ तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगी भाई। बाय द वे यू हैव टू कॉल मम्मी ऑल्सो टुडे, मेरी मम्मी। ओके हाल चाल ले लेना उनका, ठीक है। इससे पहले भूल जाऊँ बता दूँ, आज नहीं तो कल कर लेना, अब तो उनके लिए लेट हो जाएगा। ओके लेट्स गो। मेरे पास यार यहाँ पे वो ही नहीं थे ढंग के कपड़े, तुम इतने अच्छे से बन के जा रहे हो और मेरे घर में कोई कपड़े नहीं पड़ते, मेरे पास यही कुर्तियाँ पड़ी हुई थी और मैं तुम्हारे आगे ऐसे लग रही हूँ कुछ अजीब सी। तो पहले किसी शोरूम चल लेते हैं, कपड़े खरीद। ये नहीं कहेगा कि नहीं बेबी तू अच्छी लग रही है। बेबी तू अच्छी तो लग रही है, ये तो नो डाउट है, ये तो यूनिवर्सल चीज है। तो लग रही है क्या होता है, अच्छी लग रही है ज्योति तू अच्छी लग रही है। तूने अपने कपड़े की बात करी ना बाबू, मैं तो कपड़े नहीं दिला रहा हूँ। तो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि नहीं ज्योति तुझ पे ये सिंपल सी कुर्ती भी इतनी अच्छी लग रही है। ठीक है तू दोबारा पूछ। कोको ये सिंपल सी कुर्ती तेरे को इतनी अच्छी लग रही है कि पूछो मत। रहने दो तुम पता ना तुम सेकंड टेक में बहुत बुरे हो। मैं थका हुआ ना भी, इसलिए शायद मैं इसलिए तारीफ वाले जोन में नहीं चला पाया। भाई घूमने क्यों लग रही थी? क्योंकि एसी नहीं चलाया था ना, आप चला। हाँ। तो ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं जैसे चोरी खा रहे हैं हम लोग? नहीं मतलब वेरी नाइस। ओके कल से शुरू है ना नवरात्र। यस। ओके गाइस डन विद द डिनर, हैड अ लवली मील। अमेजिंग। बहुत खाया एक्चुअली, 3 चीजें मंगवाई थी, तीनों मस्त खाए। मैंने ज्यादा खाया एक्चुअली तुमसे, पता है तुम्हें? एक्चुअली मैं बहुत भूखी थी यार। ऑफ कोर्स तू बचा। हाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने 2 मील्स खाई हैं और कम्मू ने 1 खाई। गुड। वी हैड अ लवली हेल्दी डिनर, मजा आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मीठा खाने का बड़ा मन था हमारा पर नहीं खाया, पर नहीं खाएंगे। नहीं ठीक है तो चलो अब हम लोग चलते हैं घर और आपको मिलते हैं जब भी मिलेंगे। See you।